नमस्कार दोस्तों, चलिए फटाफट से आज पूरे दिन की कुछ प्रमुख खबरों को जान लेते हैं। देश में गैस की किल्लत पर प्रधानमंत्री मोदी का पहला बयान सामने आया। केरला में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। कांग्रेस अब भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कांग्रेस की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उत्तर प्रदेश के झांसी से पुलिस ने सिलेंडर चोर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस मामले में 524 LPG सिलेंडर जब्त हुए और 7 लोगों को अरेस्ट किया। देश भर में गैस की किल्लत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के पास अमाबा मंदिर में चलने वाला श्री राम रसोई ने कुकिंग गैस नहीं मिलने की वजह से बुधवार से भोजन वितरित का काम बंद कर दिया है। आपको बता दें कि श्री राम मंदिर आने वाले करीब 3000 भक्तों को रोज राम रसोई में खाना खिलाया जाता था। यह सेवा करीब 8 साल से चल रही थी, लेकिन गैस नहीं मिलने की वजह से अब कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गैस संकट पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त, कहा गैस तेल की कालाबाजारी नहीं होगी बर्दाश्त, अधिकारियों को दिए निगरानी बरतने के आदेश। इसी हफ्ते मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी टीएमसी। 3 आरोपों को बनाएगी आधार। संसद के दोनों सदन में लाया जाएगा प्रस्ताव। टीएमसी ने महाभियोग प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला। लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। विपक्ष का प्रस्ताव ध्वनि मत से गिरा। ओम बिरला ही रहेंगे लोकसभा स्पीकर। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, किसी पार्टी के नियम से सदन नहीं चलेगा। विपक्ष ओम बिरला को मर्यादा न सिखाए। राहुल गांधी को लेकर अमित शाह बोले, बोलने के समय नेता विपक्ष सदन में नहीं रहते। राहुल गांधी जरूरी चर्चा में हिस्सा नहीं लेते। केरल चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। 31 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। 39 सीटों पर चर्चा हुई। 3 मई से पूरे उत्तर प्रदेश में परिक्रमा करेंगे शंकराचार्य स्वामी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी। गोरखपुर से शुरू होगी गौ वृष्टि यात्रा। 24 जुलाई को लखनऊ में जनसभा होगी। शंकराचार्य जी की मांग है कि पूरे भारत से गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। LPG किल्लत की आशंका के बीच इंडक्शन चूल्हे की सेल बढ़ गई। 500% तक बिक्री बढ़ गई। कीमतों में बहुत भारी तेजी भी आई। LPG संकट पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने बयान दिया, पैनिक बुकिंग कराने की जरूरत नहीं। 2.5 दिन के अंदर सिलेंडर की डिलीवरी कर दी जाएगी। 40 देशों से हम लेंगे तेल। अरविंद केजरीवाल ने LPG के मुद्दे पर कहा, देश में LPG गैस की भारी किल्लत है। 1 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने का खतरा। महाराष्ट्र में अब मां बहन की गाली देने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के श्रीगोंदा क्षेत्र के कोलगांव की पंचायत ने सुनाया फैसला। संसद भवन
परिसर में मकर ध्वज के सामने विपक्षी पार्टियों के सांसद एलपीजी सिलेंडर को लेकर हो रही दिक्कतों पर सरकार को घेरा। विपक्षी पार्टियों के सांसद ईंट पर कढ़ाई रख कर खाना बना रहे हैं। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद सदन में बोले स्पीकर ओम बिरला, कहा कि मैंने नियमों के तहत फैसला लिया। मैं सांसदों को निलंबित नहीं करना चाहता था। सभी को सोचना होगा कि निलंबन के फैसले क्यों लिए गए। उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास माइक बंद करने का बटन नहीं होता। जिसे बोलने की इजाज़त होती है उसी का माइक ऑन होता है। राहुल गांधी का मोदी पर हमला। राहुल बोले, पीएम बोल रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं, लेकिन वे खुद पैनिक हैं। कई कारण हैं जिसकी वजह से वे पैनिक हैं, जैसे एप्स्टीन की वजह से पैनिक में हैं, वे अडानी केस की वजह से पैनिक में हैं। कल पीएम की कुर्सी खाली पड़ी थी। वे देश को कह रहे थे कि पैनिक ना करें और खुद पैनिक में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा भवन को बम से उड़ाने की मिली धमकी। सुरक्षा के मद्देनजर तुरंत विधानसभा को कराया खाली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से मिलने पहुंचे। राज्यसभा के लिए औपचारिक रूप से चुने जाएंगे नीतीश कुमार। 16 मार्च को नीतीश कुमार को चुना जाएगा। नीतीश कुमार 26 मार्च तक बिहार में यात्रा करेंगे। नीतीश कुमार 8 से 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। सदन में राहुल गांधी की उपस्थिति को लेकर भड़के गृह मंत्री अमित शाह। बोले, 7वीं लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति 51% रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 67% होती है। 16वीं लोकसभा में 52% थी, जबकि औसत 80% होती है। 15वीं लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति 43% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 76% था। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत। नासिक कोर्ट ने खत्म किया केस। मामला नवंबर 2022 का था, जब राहुल गांधी ने अकोला में सावरकर को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। 2 दिन में सोने में 1300 रुपये की तेजी। चांदी के दाम में आई बड़ी गिरावट। चांदी की कीमत वर्तमान में 4,275 रुपये घटकर 2,75,000 प्रति किलो पर हो गई, जबकि सोना 900 रुपये बढ़कर 1,65,000 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।